किसी भी परिस्थिति में शांत रहा जा सकता है बशर्ते उस परिस्थिति से निपटने की योग्यता, उस परिस्थिति से निपटने की क्षमता हमारे भीतर हो। जब उस परिस्थिति से निपटने की क्षमता हमारे भीतर नहीं होती तब हम अशांत हो जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति को, इस सिचुएशन को हम कैसे हैंडल करें। उदाहरण के लिए आप समझिए, मान लीजिए यहाँ पे एक कुत्ता आ जाए और कुत्ते को भगाना हो, आप उसे दुत्कार देंगे, आप उसे डंडा दिखा देंगे, वो भाग जाएगा। उसके लिए आपको अशांत होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अभी यहाँ पे अगर एक शेर आ जाए, आप सभी अशांत हो जाएंगे, घबरा जाएंगे, क्योंकि शेर से कैसे निपटा जाए आप नहीं जानते। लेकिन शेर से निपटने वाले लोग हैं, जंगल विभाग के लोग हैं, उनके पास ट्रेनिंग होती है कि शेर से कैसे निपटा जाए। तो उनके सामने अगर शेर भी आ जाए तो वो घबराएंगे नहीं। जीवन में कोई भी परिस्थिति ना कठिन होती है और ना ही आसान होती है। सारी परिस्थितियाँ एक जैसी होती हैं। परिस्थिति सिर्फ इतना ही बताती है कि हम उस परिस्थिति से निपटने में कितने सक्षम हैं। जैसे आंधी चलती है तो कुछ पेड़ खड़े रह जाते हैं और कुछ पेड़ उखड़ जाते हैं। कौन से पेड़ उखड़ जाते हैं? जिनकी जड़ें कमज़ोर होती हैं, जो आंधी के बहाव को नहीं झेल पाते, वो उखड़ जाते हैं। लेकिन सारे पेड़ नहीं उखड़ते। कुछ पेड़ उस घनघोर आंधी में भी खड़े रह जाते हैं क्योंकि वो मजबूत हैं। मजबूती से अपनी जड़ों को उन्होंने पकड़ रखा है ज़मीन में, इसलिए वो नहीं डिगते, वो खड़े रह जाते हैं। तो परिस्थितियाँ ठीक इसी तरह की होती हैं। कई बार आंधी जैसी परिस्थितियाँ आती हैं। तो ये बात समझने जैसी है कि कैसे हम परिस्थिति के लिए अपने आप को तैयार करें, है ना। असल में जिसे हम कहते हैं कि समाज में अशांति है या परिवार में अशांति है, दुनिया में अशांति है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हर आदमी अपने भीतर अशांति का केंद्र बना हुआ है। अगर आप ठीक से सोचें तो इस धरती पे जितने लोग हैं, हर व्यक्ति से आप जुड़े हुए हैं। इस धरती पे अगर 8 अरब लोग हैं तो आप 8 अरब लोगों के संबंधी हैं। वसुधैव कुटुंबकम। मान लीजिए कि आप जुड़े हुए हैं इस समाज में 50 लोगों से, वो 50 लोग मान लीजिए कि 200 लोगों से जुड़े हैं, फिर वो 200 लोग जो हैं वो आगे 2000 लोगों से जुड़े हुए हैं। इस तरह से पूरा संसार जो है वो एक संबंधों का जाल है। यहाँ हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। वो व्यक्ति जो सभी से जुड़ा हुआ है उसकी गुणवत्ता जैसी होती है। अगर वो शांत है अपने भीतर तो अपने संबंधों में, यानी जिन लोगों से भी जुड़ा है, उनके माध्यम से वो समाज में, दुनिया में शांति को फैलाएगा। अगर वो शांत है तो उसके माध्यम से शांति फैलेगी, और अगर वो अशांत है तो अशांति फैलेगी। रावण अकेले लंका में बैठा था लेकिन सारी दुनिया को अशांत करके रख दिया उसने, क्योंकि अपने भीतर अशांत था, बेचैन था। बुद्ध अकेले बैठे थे बिहार में, तो बिहार में ही रहे 40 सालों तक, लेकिन बिहार में बैठे बैठे शांति का संदेश उन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया, क्योंकि अपने भीतर वो शांत हो गए थे। तो जिससे भी मिले एक शांति की लहर बहा दी, जो भी उनसे जुड़ा वो शांत हुआ। अशोक इतना अशांत राजा था, अपने जीवन में उसने कितने युद्ध लड़े, लाखों लोगों को मार दिया, लेकिन जैसे ही बुद्ध से जुड़ा स्वयं शांत हो गया और शांति का संदेश उसने फैलाना शुरू कर दिया। तो ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम यदि शांत होते हैं तो शांति हमारे माध्यम से फैलती है। फिर आज परिवारों में जितनी अशांति है पहले कभी नहीं होती थी। हम एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, दोष देते रहते हैं कि ये जो बहू है इसकी वजह से अशांति हो गई है, ये सास ससुर हैं इनकी वजह से अशांति हो गई है। सब एक दूसरे पे उंगली उठाते रहते हैं। नहीं, गलत है ये जो दृष्टिकोण है देखने का वो गलत है। आप अपने आप को शांति का केंद्र बनाइए। हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो अशांत है, कई कारणों से अशांत हो सकता है, लेकिन सच में यदि आप समाधान चाहते हैं तो दूसरे के ऊपर उंगली मत उठाइए। आप शांति का केंद्र बन जाइए और शांति को फैलने दीजिए अपने से बाहर। आप शांत होंगे तो आपकी देखा देखी लोग भी शांत होने लगेंगे। किंतु अभ्यास की ज़रूरत है। चूँकि अभ्यास नहीं है इसलिए छोटी छोटी परिस्थितियों में हम अशांत हो जाते हैं। छोटे बच्चे को खड़े होकर चलने में कितना समय लगता है? बहुत समय लगता है। पहले तो उसके पैरों की मालिश की जाती है, महीनों उसके पैरों की मालिश की जाती है, पैरों को मजबूत बनाया जाता है। फिर जब वो खड़ा होता है तो खड़ा होते हुए कितना लड़खड़ाता है, डर के मारे बैठ जाता है। फिर आप उसका उत्साह बढ़ाते हैं, फिर हाथ पकड़ के खड़ा कराते हैं। अगली बार जब खड़ा होता है तो उसका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा होता है। उसके बाद आप चल के दिखाते हैं, उसको बुलाते हैं अपनी तरफ, फिर थोड़ा सा पैर बढ़ाता है, फिर घबरा के बैठ जाता है। पैर दुखने लगते हैं,
अभी पैरों को आदत नहीं है शरीर का वजन संभालने की, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करता है, 2 दिन 4 दिन, महीना 2 महीना, आप देखते हैं कि बच्चा दौड़ने लगता है। ये काम कैसे हुआ? अभ्यास के द्वारा हुआ। अगर अभ्यास नहीं करवाया जाता तो खड़ा ही नहीं हो पाता। विश्वास कीजिए, दुनिया में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां गांव से कुछ बच्चों को जंगली जानवर उठा ले गए। यूपी में एक घटना घटी थी, 1936 के आसपास जंगल से एक बच्चे को बरामद किया गया। उसकी उम्र थी करीब 16-17 साल। जानवरों जैसा रहता था वो जंगल में। शिकारियों ने उसको देखा तो भरोसा ही नहीं हुआ। भेड़ियों के साथ रहता था, भेड़ियों की तरह चीखता था, कच्चा मांस खाता था, शरीर पे बड़े बड़े बाल हो गए थे उसके, हर चीज़ जानवरों जैसी करता था। तो उसको पकड़ के लाया गया। बाद में छानबीन हुई तो पता चला कि कुछ 16-17 साल पहले गांव से एक छोटे बच्चे को भेड़िए उठा ले गए थे, लेकिन भेड़ियों ने उसे मारा नहीं था, उसको अपने साथ पाल लिया था। अब वो 2 पैरों पे चल ही नहीं पाता था, 4 पैरों पे ही चलता था। वो पेड़ पे चढ़ जाता था जानवरों की तरह। कहने का मतलब है कि अभ्यास अगर ना करवाया जाए तो आदमी चौपाया ही रह जाएगा। जिस चीज़ का भी आपने अभ्यास किया है उसमें आप अच्छे हो गए कि नहीं? मान लीजिए आपने अगर दाएं हाथ से लिखने का अभ्यास किया तो आप दाएं हाथ से खूब बढ़िया लिखते हैं। कुछ लोग बाएं हाथ से लिखने के अभ्यासी हो जाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, मैंने देखे हैं, कि वो दोनों ही हाथों से लिख लेते हैं। तो अभ्यास की बात है। अभ्यास धीरे धीरे होगा तो शांत रहने में हम सक्षम हो पाएंगे।